तो साइंटिस्ट आगे देखिए इसका जो फोर्थ क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 11.3 का, इसके फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखना, इसने बोला सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व करना है। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए, सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन क्या दे रखा है, आप बोल सकते हो कि डी वाई पॉइंट डी एक्स, ठीक है, डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू टेंजेंट टू एक्स। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आपको एक ओरिजिनल फंक्शन निकालना है इसका। तो देखो कैसे करेंगे, इस dx को उस साइड भेजेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो वाई स्क्वायर इस साइड इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ तो अपने पास 1/y² इंटू डी वाई हो जाएगा। इस तरफ अपने पास बचेगा टेंजेंट 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/y² का मतलब है कि y की पावर -2, ठीक है, y की पावर -2, और इसका आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इस तरफ आपको इंटीग्रेशन करना है टेंजेंट 2x का x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखो y की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 पावर करोगे तो y की पावर -1 बचेगी, y की पावर -1 बचेगी और उसी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा। इस साइड तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब देखो टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास होता है log x, ठीक है। टेंजेंट 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ सीकेंट 2x हो जाएगा, और उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट 2 है इससे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो इस साइड आपका x के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन आएगा। तो साइंटिस्ट इसको क्या बोल सकते हो आप, यहाँ तो अपने पास माइनस का y की पावर -1 है ना, इसको लिख सकते हो 1/y। तो इक्वल टू 1/2 log ऑफ सीकेंट 2x, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको इस तरफ लेके आ सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्लस में आप लास्ट में सी लगा सकते हो, प्लस में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यही आएगा। अब साइंटिस्ट इसका जो आगे फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर आपको जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, नोट करना, x - 1 इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 2x³ इंटू वाई, ये दे रखा है। तो इसमें साइंटिस्ट देखो बिल्कुल इजी है, x - y अपना इस तरफ दे रखा है, तो इसको ऐसा करते हैं, ये जो x - y है ये इस साइड भेज देते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो एक बार तो ऐसा करते हैं, इस तरफ अपना dy रखते हैं, इस तरफ अपना dy हो जाएगा इक्वल टू अपने पास इस तरफ 2x³ इंटू वाई है। ये जो x - 1 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आ जाएगा x - 1 डिवाइड में, ठीक है। और ये जो dx इस तरफ डिवाइड में था तो ये dx अपना यहाँ आ जाएगा। एक एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा सोल्व किया करो, इजी हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। यहाँ देखो अब y इसके मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में आएगा, इस तरफ तो अपना 1/y हो जाएगा dy, इस तरफ अपना बचेगा 2x³ अपॉन x - 1 dx, ठीक है। अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू, देखो अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x³ अपॉन x - 1 दे रखा है ना, इसके अंदर ऐसा करते हैं, आपका जो x - 1 है इसको हम मान लेते हैं कि ये t के इक्वल है, ठीक है। लेट मान लिया कि जो आपका x - 1 है वो आपका t के इक्वल है, तो इसके अंदर देखो वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले ना दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो जो x वाला फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू इसका हो जाएगा dt पॉइंट dx। तो इसके अकॉर्डिंग तो देखो आपका जो dt है वो dx के इक्वल ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन करना आपको 2 इंटू x³। यहाँ देखिए अगर आपका x - 1 इक्वल टू t है तो x की वैल्यू अपने पास t + 1 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी t + 1 और उसका ऊपर क्यूब दे रखा है, और नीचे अपने पास x - 1 की वैल्यू यहाँ पे t पुट कर देंगे और यहाँ पे जो dx की जगह dt पुट कर देंगे, यानी कि आपका जो कंप्लीट फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में आ चुका है, इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ही होगा। इस तरफ तो आपके पास देखो log y है, इस तरफ तो log y है इक्वल टू, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 2 इंटू, यहाँ देखो a + b का क्यूब ओपन करेंगे, a + b का क्यूब क्या होता है a³ यानी कि t की पावर 3 हो जाएगी a³
प्लस बी क्यूब प्लस में 3a² यानी कि 3t² हो जाएगा, प्लस में 3ab² करेंगे तो 3t हो जाएगा। ठीक है, और इस टोटल के डिवाइड में t करेंगे, इस टोटल के डिवाइड में क्या करेंगे, t करेंगे, इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो थोड़ा साइंटिस्ट इसको नेक्स्ट पेज पे देखना। तो इस तरफ तो देखो अपने पास ये log y है इक्वल टू, देखो ये 2 तो देखो आपका कोफिशिएंट है, 2 तो आपका टोटल का कोफिशिएंट है ना, टोटल के इनटू में लगेगा। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या करते हैं, सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, t³ अपॉन t करेंगे तो यहाँ अपने पास t² बचेगा, प्लस के अंदर ये 1/t हो जाएगा, 1/t प्लस में 3t² को t से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये 3t बचेगा, और प्लस में यहाँ से t से डिवाइड करेंगे t को तो अपने पास यहाँ पे ओनली 3 बचेगा। अब इसका t के रिस्पेक्ट में देखो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। इस तरफ तो आपका log y इक्वल टू हो जाएगा, 2 तो आपका देखो टोटल के इनटू में है, ये तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, t² का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका t³ अपॉन t हो जाएगा, t³ अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस में 1/t का इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ t हो जाएगा, प्लस में 3t का इंटीग्रेशन करोगे तो 3t² अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस में 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो 3t हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपने पिछले पेज पे क्या माना था, आपने यहाँ पे देखो t को पुट किया था x-1। ठीक है, देखना t की जगह यहाँ पे x-1 पुट कर देंगे तो आपका जो टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस तरफ तो आपका हो जाएगा log y इक्वल टू 2 आपका देखो टोटल के इनटू में है। ठीक है, 2 तो आपका टोटल के इनटू में है, अंदर आपका हो जाएगा t की जगह पुट करेंगे x-1 तो यहाँ पे x-1 की क्यूब हो जाएगी अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस में log ऑफ t यानी कि log ऑफ x-1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3/2 t² है, t की जगह पुट करेंगे x-1 का स्क्वायर, प्लस में 3t करेंगे तो 3 इंटू x-1 कर देंगे। ये साइंटिस्ट आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखो फॉर्मूले को ओपन करोगे, x-1 का क्यूब ओपन करोगे और यहाँ आप x-1 का स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका जो आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसको इतना स्टॉप कर देना, वो भी बेस्ट है, आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के जो थर्ड पार्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, dy/dx इक्वल टू आपको दे रखा है 1+x इंटू 1+y², 1+x इंटू 1+y² ये दे रखा है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखिए dy को थोड़ा अलग करेंगे, इजी हो जाएगा, एक एक स्टेप को सोल्व करते हैं। dy को अलग करेंगे तो ये dx आपका इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1+x इंटू 1+y² इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ से जो 1+y² है इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग करेंगे 1/1+y² यहाँ इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ dy बचेगा इक्वल टू अपने पास बचेगा 1+x इंटू dx। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, आपको याद दिलवा दूं कि 1/1+x² किसका इंटीग्रेशन होता था, वो आपका इंटीग्रेशन होता था टेंजेंट इनवर्स x का, यानी कि x की जगह यहाँ पे y दे रखा है तो टेंजेंट इनवर्स y का हो जाएगा इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन करोगे x हो जाएगा, प्लस में x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन हो चुका है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को इस तरफ लेके आ जाना तो आपका क्या रिजल्ट बनेगा, टेंजेंट इनवर्स y, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -x²/2 और लास्ट में c लगा देना कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू आप 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, आपको फोर्थ पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, x इंटू रूट के अंदर 1 - y² इंटू dx प्लस y इंटू रूट के अंदर 1+x² dy इक्वल टू 0। इसको कैसे अलग अलग करेंगे, देखो एक एक स्टेप को सोल्व करते हैं। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं, x इंटू रूट के अंदर 1 - y² इंटू dx, इसको एक बार इस तरफ रखेंगे इक्वल टू में इस वैल्यू को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस के अंदर हो जाएगी, माइनस में y इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1+x² dy हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ x दे रखा है, यहाँ dx दे रखा है, यानी कि x वाली टर्म को एक तरफ करेंगे, x वाली टर्म को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ x वाली टर्म ये है तो ये इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, x dx
इसके डिवाइड में करेंगे रूट के अंदर 1 + x², रूट के अंदर 1 + x² कर देंगे इक्वल टू, अब ये जो y वाली टर्म इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो -y ये टर्म इस साइड चली गई, यहाँ dy बच गया, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगी, रूट के अंदर 1 - y²। इस तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और इस तरफ आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, आपका फंक्शन आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ऊपर हो जाएगा और नीचे अपने पास क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 + x² बचेगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इक्वल टू, माइनस का सिंबल बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का सिंबल बाहर निकाल लिया। सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखना यहाँ पे 1 - y² था या 1 प्लस था, यहाँ आपके पास 1 प्लस था, ठीक है, तो प्लस ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइनस का सिंबल बाहर निकाल लिया, अपने पास रहेगा y, यहाँ y हो जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इसके डिवाइड में अपने पास है रूट के अंदर 1 + y²। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है, देखो 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखेंगे 2x × 1 + x², 1 + x² की पावर यहाँ पे करेंगे -½ ठीक है, इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2y × 1 + y² की पावर -½ यहाँ करेंगे। अब देखो दोनों साइड 1/2 है, इस वैल्यू को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इस वैल्यू को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन की पावर n × फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन की पावर n+1 होता है, यानी कि 1 + x², फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1/2 पावर बचेगी, और इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी, ये भी देखो फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फंक्शन की पावर n है, तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 + y² की पावर 1/2 हो जाएगा, इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड 2 से 2 फिर कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, 1 + x² की पावर 1/2 इक्वल टू 1 + y² की पावर 1/2। देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इक्वल का मतलब ये वैल्यू दोनों बराबर है, ठीक है, इसकी पावर भी 1/2 दे रखी है, इसकी पावर भी 1/2 दे रखी है, दोनों इक्वल वैल्यू की पावर सेम दे रखी है, तो इसका मतलब इन दोनों का बेस भी सेम है, ठीक है, क्योंकि 1 + x² है वो इसके इक्वल होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि पावर को तो आप इग्नोर कर सकते हो, पावर तो यहाँ भी सेम दे रखी है, यहाँ भी सेम पावर दे रखी है, तो हम लिखेंगे 1 + x² जो है वो आपका 1 + y² के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको इस तरफ लेके आओगे, 1 + x², ये माइनस में 1 हो जाएगा, -y² इक्वल टू 0 बोल सकते हो, और प्लस में कॉन्स्टेंट वैल्यू भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिंपल x² - y² प्लस में से ये कॉन्स्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0। आप इसको ये बोल सकते हो कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये आएगा, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट आगे इसका जो 5th पार्ट है वो देखिए। हाँ साइंटिस्ट आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा आंसर मिस मैच है ना, तो आप वहाँ से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इसका रूट हटा लिया है, इनका रूट हटा लिया है और इसको इस तरफ लेके आके 1 से 1 कैंसिल कर दिया है और सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो बुक के अंदर आंसर है वो इसका मतलब यही है, ठीक है। अब आगे इसका जो 5th पार्ट है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे इसके 5th पार्ट में देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x log x dy = y dx। साइंटिस्ट आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना वो ये दे रखी है x log x dy माइनस के अंदर y dx = 0, ये दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले से इस y dx को अलग कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो dy और dx को अलग करेंगे, तो यहाँ तो अपने पास देखो x dx दे रखा है, चलो ठीक है, इसके साथ में dx होना चाहिए, और यहाँ dx इसके डिवाइड में नहीं लेके आ सकते, तो ऐसा करेंगे, ये जो y है dy है और ये y है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, इस y को इस तरफ लेके आएंगे तो 1/y हो जाएगा, ये dy सेम रहेगा इक्वल टू, ये तो आपका dx सेम रहेगा, लेकिन ये जो x log x है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा,
ठीक है। इसके डिवाइड में आने का मतलब है कि यहाँ लिखेंगे 1/x log x। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट थोड़ा सा एक बार यहाँ देखना, इसको तो लिख सकते हैं 1/y dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x टोटल के डिवाइड में log x, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तो देखो आपके पास 1/y का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log y इक्वल टू, इस तरफ देखो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका होता है log ऑफ फंक्शन। log ऑफ फंक्शन क्या है? log x, तो log ऑफ log x हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन वो यही आएगा। अब साइंटिस्ट ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ भी log दे रखा है किसी ना किसी वैल्यू का, और इस तरफ भी आपको किसी ना किसी वैल्यू का log दे रखा है, तो दोनों साइड आप log से log कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, log से log आप दोनों साइड कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास यहाँ बचेगा y इक्वल टू log x और प्लस में लगा देना लास्ट में c कांस्टेंट वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी बुक के अंदर यहाँ पे c लगा रखा है ना, c log x, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इस बात का नहीं पता कि जो c है इसके मल्टीप्लाई में है या फिर इसके अंदर ऐड हुआ है। चाहे तो किसी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करो, चाहे इसके अंदर ऐड करो, बात तो एक ही है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो किसी कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो यही आएगा। ठीक है, इसके बाद में जो आगे इसका 6th क्वेश्चन, सॉरी जो 5th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं।